हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो देख रहे हो कितना अच्छा जगह है, गच्छ ही गच्छ, और माहौल ठंडा है। एक नंबर लग रहा है यहाँ पे। तो आज आया हूँ यहाँ पे, मतलब जो भी अपना वीडियो शूट करना है, तो यहाँ पे बोला आज शूट करता हूँ। अच्छा जगह है, साफ साफ सब कुछ लग रहा है, मस्त। और हरियाली ही हरियाली। देखो, हरियाली देखने से आपका मन भी चंगा लगता है, मतलब हरियाली हो जाता है तो फ्रेश सा फील करते हो। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है यार। और मेरे मोबाइल का कैमरा का तो बात ही कुछ अलग है। तो वैसे मैं जो वीडियो शूट करता हूँ वो मेरे मोबाइल से शूट करता हूँ। तो देख रहे हो कैसा लग रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। तो आज मैं कुछ दवाई कंपनियों के बारे में अभी थोड़ा मन कर रहा है बात करने को। मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं अभी मेरे जो बात करना है मुझे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि एक मैं टीचर तो हूँ नहीं कि एक ही टॉपिक पे पढ़ाऊँ। जैसे हिस्ट्री का पढ़ाऊँ तो आज हिस्ट्री के बारे में ही बोलूँगा। तो मैं बस यूट्यूबर हूँ, मुझे मेरे पास बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, तो सभी टॉपिक पे एक ही साथ में बोल देता हूँ। और मैं लिखता फिरता नहीं हूँ ना कि आज ये टॉपिक पे बोलना है तो इसी टॉपिक के ऊपर पर लंबा चौड़ा एक तो कहानी बना दो और फिर बोलो, ऐसा नहीं है। मेरा मन में जो आए मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जो है मेरे चारों तरफ जो नज़ारा है, तो इसके बारे में बोलूँगा कि मैं कभी कहीं पे, कहीं रास्ता में, तो कभी कहीं पे, तो कहीं कहीं कहाँ है, मतलब कहीं भी जाके वीडियो बनाता हूँ। तो अगर एक जगह पे अगर मैं 1 से 2 दिन रेगुलर जाके वीडियो बनाने लगूँ ना, तो वहाँ पे थोड़ा मन उखड़ने सा लगता है और नए नए आइडियाज़, अच्छे अच्छे आइडियाज़ नहीं आते मन में। तो जैसे कि आप लोग भी देखना, जैसे आपके मोबाइल में एक वॉलपेपर आप सेट करके रखे हो, ठीक है? तो वो वॉलपेपर जो है ना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना से ज़्यादा हो गया ना, तो आपका मोबाइल जो है ना, आपको मतलब अजीब सा लगने लगेगा। बोले अरे यार, ये तो मैं, मतलब समझोगे नहीं, एक अजीब ही सा फीलिंग होगा। और अगर मतलब लगेगा कि ये पुराना मोबाइल है और मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये मोबाइल क्या है यार, ये क्या है, मैं देख रहा हूँ डेली डेली एक ही चीज़ को देख रहा हूँ, मतलब मन उखड़ने से लगता है। और वही आप हफ्ता में एक बार या दिन में 2 दिन 3 दिन पे एक बार अगर वॉलपेपर चेंज करते हो ना, आपको लगेगा वाह, मेरा मोबाइल नया मोबाइल एक नंबर पर झक्कास दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है, ऐसा ऐसा लगता है, समझिए। और आपका माइंड के अंदर जो है ना, जब जो आप नया नया चीज़ देखोगे ना, तो नया नया चीज़ माइंड के अंदर आएगा, अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छे अच्छे चीज़ करने का मन करेगा आपको। तो हमेशा लाइफ में जो है ना, नया नया चीज़ लाते रहना चाहिए। और हर रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कहीं पे, मतलब कहीं बाहर जाएँ, अच्छे अच्छे चीज़ देखें, बाहर दुनिया घूमें, या कहीं पे तो कुछ तो ऐसा करें जो लाइफ में आज से पहले आपने कभी कुछ नहीं किया हो ऐसा, और किया हो। अगर आप कर चुके हो तो उसको डिफरेंट तरीके से आप कैसे करें। तो हमेशा कुछ ना कुछ करने, मतलब करते रहना चाहिए हम लोगों को। इससे क्या आपका माइंड जो है होगा ना, इससे थोड़ा फ्रेश फील करेगा और नया रहेगा, ताज़ा दुरुस्त रहेगा। और नहीं तो अगर एक ही पटरी पे चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, तो समझ लो एक जो आपका दिमाग हो ना, वो दिमाग थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, बोले बोरिंग लगने लगेगा आपको। चलते जाने में बोरिंग लगने लगेगा। और वही जैसे कि मतलब कहीं पे आप मान लो जा रहे हो एक रास्ते में, और आप नॉन स्टॉप बस चलते जा रहे हो, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा चलने में? क्या कम है, क्या क्यों, मैं क्यों चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या नहीं जा रहा हूँ, कुछ मतलब जा भी रहा हूँ तो यार क्या बोरिंग लग रहा है यार, क्या है जाऊँ उतना, तो छोड़ो नहीं जानते, ऐसा सा लगेगा। लेकिन वही रास्ता में हर आधा घंटा 1 घंटा या 1 दिन 2 दिन पे कुछ कुछ एक अलग अलग चीज़ मिलती जाएगा आपको। कहीं पे कोई दोस्त मिल गया, कहीं पे कोई परिवार का मेंबर मिल गया, कहीं पे कोई कुछ मिल गया, कहीं पे कुछ अच्छा खाना मिल गया, कहीं पे कुछ अच्छा मिल गया, ऐसा ऐसा मतलब कहीं पे नज़ारा अच्छा मिल गया। तो आपको क्या लगेगा कि नहीं यार, वाह, आज दोस्त मिला, आज मुझे तो दोस्त मुझे ज्ञान दिया, मतलब ज्ञान का बातें बोला, या दोस्त से लड़ाई हुआ, बात हुआ, मस्त लगा, बहुत पुराना दोस्त से आज मिला, ये करा वो करा, तो अच्छा थोड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है? और कहीं पे मान लो एक ही, जैसे आप डेली जा रहे हो, तो अब हर रोज़ खाना एक ही
खाओगे तो उसमें भी थोड़ा और मतलब वो वाला फील आता है। तो वहाँ गए, खाना अच्छा मिल गया, ये कहीं पे अच्छा वाला, तो जैसे ही आप कभी पहले खाए नहीं हो, आप लोग वाह आज खाना एक नंबर हो गया, आज तो बड़ा बस समझ नहीं। तो डेली जो है ना, हमें डेली नहीं तो कम से कम हफ्ता में एक या महीना में एक दो बार जो है ना, हमें हमेशा कुछ नया चीज़ करना चाहिए, जैसे कि लाइफ में आपको अच्छा लगे। और मोबाइल का जो है, सच कहूँ तो जितने भी लोग मोबाइल चलाते हैं ना, उन लोग को तो सबसे बड़ा एडवाइस यही दूंगा कि आप हर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ता में 2 बार या 1 बार पक्का है कि अपना मोबाइल का वॉलपेपर चेंज करना। और हाँ, कोशिश करना कि जितना हो सके आप नेचुरल फ़ोटोज़ और अपना दुनिया से जुड़े रहो। वो फेक जो आता है नहीं क्या, फेक जो एडिटिंग करके जो मतलब रोबोट पोबोट कार फार का देते हैं, वो सब मतलब नेचुरल अपना जो नेचुरल प्राकृतिक का जो फ़ोटो सब होता है, जैसे गच पेड़ पौधा, एनिमल एनिमल और वही जंगली जंतु के बारे में जो फ़ोटो जो रहता है ना, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी जो जिसको बोलते हैं, उस टाइप का फ़ोटो सब रखना। बाकी देखो, ये मेरा ओपिनियन है जस्ट। बाकी आपको जिस तरह का फ़ोटो, अगर किसी को कार पसंद है तो कार का फ़ोटो रखिएगा, जिसको बाइक पसंद है जैसे KTM पेटीएम, तो वो लोग बाइक का फ़ोटो रखो। तो जैसे कि आपको बस इतना फील करना है कि आज हमने कुछ नया किया और अच्छा किया। कभी भी ना नेगेटिव फ़ोटो मत रखना। नेगेटिव फ़ोटो रखोगे तो आपको नेगेटिव थिंकिंग आएगा, हमेशा याद रखना। क्योंकि नेगेटिव के साथ रहोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव के साथ रहोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए हमेशा जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखना। मैं तो खासकर मैं क्या करता हूँ पता है, अगर मुझे कभी वॉलपेपर कुछ पसंद नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो मैं देखता हूँ सुविचार क्या है। हर रोज़ जैसे स्कूल में, जैसा हम लोग को जानते हो, हम लोग का स्कूल में हर रोज़ जब क्या बोलते हैं, गीत हुआ करता था, नेशनल गीत जब होता था स्कूल स्टार्ट होते समय, तो गीत होने के बाद हमारे टीचर लोग, मतलब मेरे मैम सर लोग हम लोग को बुलाते थे और बोलते थे कि आज कौन कौन अपने अपने घर से सुविचार लिख के लाए हो, और यहाँ पे आओ स्पीकर पे और पढ़ो और सबको सुनाओ और बताओ कि इस चीज़ को, मतलब इस सुविचार को अपने लाइफ में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका लाइफ कैसा होगा, किस तरह से आपको ये प्रॉफिट देगा, ऐसा करने से आपका कितना अच्छा है कितना बुरा है, मतलब जो भी है इसके बारे में बताओ, समझाओ और सब कुछ अच्छे से, मतलब एक अच्छा सा ज्ञान दो। उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो वही हम लोग जाते थे, सब लोग अपने अपने घर से, जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि ये जो हर रोज़ न्यूज़पेपर मंगवाते थे, ठीक है। हम लोग का घर में कोई न्यूज़ पढ़ता नहीं था। हम लोग खासकर न्यूज़पेपर जानते हो मंगवाते थे, क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते थे कि न्यूज़पेपर में जो है ना, हर रोज़ एक सुविचार जो अच्छा सा लिखा आता था, न्यूज़पेपर के बीच में कहीं पे या कहीं पे भी साइड में लिखा रहता था हर रोज़। तो हम लोग न्यूज़पेपर बस इसके लिए ऑर्डर करके हम लोग डेली, मतलब 1 महीना का बांध दिए थे कि आप लोग हर रोज़ आना, और हर रोज़ हम लोग का घर पे जैसे नहीं आते हैं क्या अखबार वाले जो दे के जाते हैं, तो वैसे हम लोग मतलब कर दिए थे कि हम लोग के घर पे डेली आता था अखबार वाला और अखबार दे के जाता था। उसमें हम लोग बस एक ही चीज़ खोजते थे कि कहाँ पे सुविचार लिखा है, सुविचार लिख के हम लोग लेके जाते थे। और कॉलेज स्कूल में प्रार्थना के बाद हम लोग स्पीकर पे हम लोग को मैडम बुलाया करते थे, कितने लोग लिख के लाए हो हाथ उठाओ, जो लिख के लाए हो वो सब सामने आए और स्पीकर पे अपना अपना सुविचार बोले और सबको समझाए कि इससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो देखिए, उससे ना अगर आप डेली आप अगर सुविचार लेके जाते थे तो होता था ये कि मैडम तो आपको अच्छा बोलती थी और आपका जो है ना वैल्यू थोड़ा ज़्यादा करते थे। तो इसके लिए हम लोग ने जानते तो हो स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है। स्टूडेंट लाइफ अगर आप हो स्टूडेंट लाइफ में तो आप क्या बोलोगे, मैम सर हम लोग को जितना मतलब अगर अच्छा मानते हैं, अगर अच्छा मानने लगे तो आपको खुशी मिलेगा, जानते हो नहीं। अगर मैम अब पूरे क्लास में अगर आपका तारीफ़ करेंगे कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता है, ठीक करता है और ये करते, मतलब ऐसा बोलने से जानते हो नहीं कितना खुशी मिलता है। तो वही बात की हम लोग वही सुनने के लिए ना मैडम का जो बोलते थे हर एक सुविचार लिख के आओ, तो हम लोग सुविचार, देखो हम लोग को इंटरेस्ट रहता नहीं था बचपन में, कौन सुविचार समझता है। जब बड़े होते हो आप धक्का खाते हो कहीं पे, जब दुनिया घूमते हो, जब दुनिया आपको
लात मार के खींचता है ना, तब आपको समझ में आता है कि वो सब सुविचार का मतलब क्या था। जब मैडम समझाते थे कि लाइफ में ऐसा करना वैसा करना, उन सब मतलब वो क्यों बोला करते थे, तब फिर समझ में आता है। और जब तक आप अपनी लाइफ में वो सब चीज़ नहीं झेलोगे ना, तब तक आप उन सब चीज़ों का मतलब समझ नहीं पाओगे। तो यही था कि हम लोग बचपन में बस मैडम के नज़रों में आने के लिए कि हम लोग अच्छे हैं और ये वो, तो मैडम हम लोग का तारीफ़ करे, इस चीज़ के लिए हम लोग ना लिखते थे, मतलब सुविचार लिख के जाते थे। और प्रार्थना के बाद हम लोग बोला करते थे सुविचार। तो मैडम तो मेरे स्कूल में एक मैडम थे जो बहुत अच्छे थे, उमा मैडम नाम का था, मतलब उमा क्या नाम था, बट हम लोग कभी उनको कभी ज़्यादा नाम, मतलब उनका नाम तो हम लोग कभी पूछते नहीं थे। और क्योंकि हम लोग जितने भी थे स्टूडेंट ना, उसको एक बस उमा मैडम बोलते थे। और मतलब और इससे ज़्यादा कभी कोई बोलता नहीं था। और वो जो मैडम थे ना, इतने अच्छे थे और स्ट्रिक्ट बहुत थे यार, स्ट्रिक्ट बहुत थे, लेकिन पढ़ाई में एक नंबर थे। और वो मैडम ऐसे थे, उनकी वजह से जो है ना हमारा पूरा स्कूल शांत रहता था, पूरा स्कूल सिर्फ उनकी वजह से शांत रहता था। सोचो, वो जोन सा रूम में एंटर कर गई ना, वो रूम के बच्चे मतलब वो क्लासरूम के बच्चे पूरा साइलेंट हो जाते थे। तो बस वो मैडम का इतना पावर था, वो बोलती नहीं थी कुछ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, ना मारती थी ना कुछ नहीं करते थे। बस उनका जब लेकिन माथा जब गर्म होता था, तब बस आने से जब इसको भी देख लिए, बस उनका जो नहीं बोलते हैं एक्सप्रेशन जो होता है फेस का, एक्सप्रेशन जो है ना उनका देख के फेस का, बच्चे लोग डर जाते थे। सोचो, मारते नहीं थे ज़्यादा, उनका बस कभी कभी मारते भी थी तो ज़्यादा नहीं मारते, एक दो चटन मार देते थे, ख़त्म कहानी उतना पे। लेकिन उसको जो बच्चे को जो है ना, उनको पता था कि बच्चे लोग किस चीज़ से डरते हैं और किस चीज़ से नहीं। उनको लोगों को और हर मतलब इंसान को किस तरह से उनको उनके सामने बिहेव होना है, किस तरह से किस इंसान को एक्सप्रेशन दिखाना है, उनको अच्छी तरह से पता था। एक तरह से कहूँ तो उनको एक्टर भी बनना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो बस इतना समझ लो कि मेरे मैडम को कहाँ पे गुस्सा दिखाना है और कहाँ पे प्यार है और कहाँ पे नरमी, वो सब कुछ जानते थे। तो जब स्टूडेंट बात ना माने तो वहाँ पे वो अपना गुस्से वाली रूप दिखाते थे। खाली उनका गुस्से वाला एक्सप्रेशन देख के सारे बच्चे लोग डर के मस्त पूरा साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए, मस्त बैठे रहते थे घर में बोला हो क्लासरूम में। और पढ़ाई भी पूरा मस्त, सब कोई का बेंच पे अपना अपना बुक ओपन है और स्टडी कर रहे हैं, समझे, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए। और जब कोई बच्चा गलती कर दिया, उनके सामने बस गुस्सा वाले एक्सप्रेशंस लेके जाएंगे और बोल देंगे अरे तो ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उतना में उसका पेट गीला वहीं पे, बस ख़त्म कहानी। और वैसे भी देखो, वो ज़्यादा मारते तो थे नहीं, कुछ भी होने से पहले 2 बार सुनाते थे और थोड़ा बहुत मार के और बोलते थे अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, उनसे बात होगा। तो कई सारे पेरेंट्स लोग तो बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं बोल देते हैं ये कुत्ता है, सुधरने वाला नहीं है, आपको जो परमिशन चाहिए ले लो, इसको जितना मारना है पीटना है मारो, लेकिन इसको सही रास्ता पे लाओ, बोलते हैं ना। तो एक दो तो था ऐसा बोलते थे, उनका माँ बाप लोग उनको आके बोले तो। लेकिन एक बार ऐसे हो गया था, क्या हुआ था पता है, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ क्या ही बोले, क्लासरूम होता है जानते हो, तो लड़के लोग हरामी होते हैं, लड़के लोग गाली बिंदास देते हैं। तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम क्या था, मतलब ताज नाम था, ठीक है। तो उसके साथ एक दिन ऐसे मेरा मतलब ताज था, मतलब बहुत सारे दोस्त लोग हैं, लेकिन उसके साथ हुआ कि किसी और के साथ हुआ। हाँ ताज था और एक लड़का था, उसके साथ हो रहा था। तो हम लोग ना क्या कर रहे थे जानते हो, मतलब गाली गलौज कर रहे थे, पढ़ाई करते समय नहीं गया, मतलब पेपर में जो गाली लिख के देते हैं दिखाते हैं, और गंदे गंदे जो चित्र बनाते हैं, ऐसा गंदे गंदे चित्र बना के ना मैं वो मुझे दिखाता था और मैं उसको दिखाता था। मतलब वहाँ पे नाम लिख देते थे, ये तेरी माँ है, ये तेरी ऐसा है समझ रहे ना, हम लोग ऐसा ऐसा करते थे, मतलब गाली देते थे। अब देखो क्लासरूम में बैठे हो, वो अलग बेंच में, आप अलग बेंच में, तो और लड़ाई भी करना है, गाली भी देना है एक दूसरे को, तो कैसे दोगे, चिल्ला के तो नहीं बोल सकते ना क्लासरूम में। तो हम लोग सबको एक दूसरे को ना ऐसे दूर दूर से गाली दिया करते थे, तो पेपर पे बना बना के
और उस पेपर को फाड़ के हम लोग फेंक देते थे, बेकार पेपर में, लेकिन ना वेस्टेज पेपर में, जो मतलब जो बेकार पेपर है उसी में हम लोग बनाते थे। अच्छा पेपर को हम लोग ख़राब नहीं करते थे, क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चे लोग एक कॉपी खरीदने के लिए भी हम लोग को पैसा बहुत सोच समझ के मिलता है। तो समझ सकते हो कि हम लोग कभी, तो यही कि हम लोग ऐसा करते थे। तो वही एक बार क्या हुआ पता है, एक बार मैं ऐसे हम लोग, मैं और मेरा दोस्त लोग झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज लिख के सब कुछ। तो एक दिन ऐसे गाली गलौज किए, और वो जो पेपर था, पेपर हम लोग मतलब कॉपी से फाड़ के हम फेंक देते ना, क्योंकि कॉपी फिर घर में कहीं चेक हो या कहीं और कभी भी कोई कौन देखा है कि कौन कॉपी कोई मांगे, नोट्स मुझे चाहिए लिखना है दे, तो देख लेगा तो खराब होगा ना। तो इसके लिए हम फाड़ के फेंक देते थे, ठीक है। तो एक दिन ऐसी खाई छुट्टी हुआ, गाली गलौजा कर दे, मतलब गाली गलौजा करने से पहले मतलब जो नहीं होता क्या, जैसे 12 से लेके 1 बजे का जो होता है पीरियड, उस पीरियड में हम लोग गाली गलौजा कर रहे थे। और नेक्स्ट 1 बजे खाई छुट्टी होता है, 2 बजे तक, मतलब 1 घंटा तक नहीं होता क्या खाई छुट्टी, वैसे मान लो। तो खाई छुट्टी होने से पहले जो एक पीरियड था, उस पीरियड में हम लोग गाली गलौजा करे थे, और जो पीरियड ख़त्म होने तक हम लोग गाली गलौजा किए। जैसे ही पीरियड ख़त्म हुआ तो हम लोग पे गाली गलौज, अपना अपना जाना था ना सबको, अपना अपना, उसको अपना टिफ़िन खाना था, मुझे अपना टिफ़िन खाना था, हम लोग को उसको अपना काम करना था, मुझे अपना काम करना था। तो हम दोनों अपना अपना काम करने निकल गए। तो वो पेपर को हम मेरा एक दोस्त जो था, और एक दोस्त अलग दोस्त, ठीक है, मेरा जो साइड में बैठा था वो दोस्त का क्या कि नाश्ता लाया था खाने के लिए, ठीक है। नाश्ता बोलने से समझ हो कि नहीं, वो ये क्या बोलते हैं, आलू चॉप सिंघड़ा फिंगड़ा जो नहीं बोलते हैं, वही लाया था खाने के लिए। तो बाहर से तो ठोंगा में लाया था। तो मैं बोला भाई ठीक है, मेरे को बहुत मैं जा रहा हूँ, भूख लगा है, मैडम लोग अभी खाना दे रहे होंगे। और उस समय मैं आठ क्लास में था, ठीक है। तो 8 क्लास में वो नहीं होता है क्या, कोई 8 की 9 क्लास में जो खाना देते हैं मिड डे मील, जो शाम को गवर्नमेंट स्कूल सब में देते हैं ना, तो वही। तो सबको अभी सबको बैठ गए होंगे, और सबको थाली मिल गया होगा। तो फिर मैं जाऊँगा प्लेट में करूँगा, सब कोई खा के उठ जाएंगे, तो मैं खाते रहूँगा क्या, नहीं ना। तो मैं भी जाता हूँ जल्दी। तू तो खाएगा नहीं, तो तू यहीं पे अगर तू जो खा रहा है नाश्ता दे रहा खा लेना, और ये पेपर भी जाके उधर फेंक देना, ठीक है। तो वो बोला कि चल कोई बात नहीं, मैं जाके फेंक दूँगा बोल के। लेकिन वो साला चिंदी चोर क्या किया पता है, मतलब नाश्ता किया, और वो पेपर जो था ना ठोंगा के साथ अपना बैग का वो जो बोतल नहीं होता, बोतल उसी में भर लिया। नहीं, एक्चुअल में वो भी सोचा कि नहीं, मैं खा तो लिया हूँ, अभी उसको फेंकना तो है पूरा, जो जब छुट्टी होगा स्कूल का, जब घर जाएंगे तब रास्ता में निकाल के फेंक दूंगा। और अभी मतलब वो खाने के बाद क्या हुआ कि अब खेलने का टाइम हो जाता है, तो जानते हो, तो 1 ही घंटा में आपको खेलना है, खाना है, पीना है और घूमना भी 1 ही घंटा के अंदर। तो उस समय आप ये सब फेंकने के लिए आप बाहर जाओ, ये सोचो वो सोचो, उतना कौन मतलब करता है। टाइम बोले टाइम वेस्ट हो जाएगा, घूम नहीं पाऊँगा, खेल नहीं पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए वैसे भी सारे दोस्त लोग बाहर में थे, खाना खा रहे थे, ये तो अकेला था अंदर में, अकेला वो खाना खा के आया, मतलब नाश्ता करके आया, उसके बाद आया बाहर। तो चलो इसलिए तो उसको अब क्या बोले, गलती नहीं बोल सकते ना, तो रख दिया। लेकिन गलती हो गया ये कि वो जो पेपर रख दिया उस पानी बोतल का जो नहीं आता है, वो जो जगह पे, तो रख तो दिया, तो वो जो पेपर था उसी के अंदर रह गया। वो जो बैग के साइड में नहीं था पानी बोतल रखने के लिए जो बनाया जाता है, और उसका एक पॉकेट, वही पॉकेट में रख दिया था। तो आराम से वो पॉकेट में बहुत दिनों से वो रह गया, वो ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ इसमें रखा हूँ, मुझे अब फेंकना है छुट्टी के टाइम पे, ध्यान नहीं दिया। उस दिन से वो क्या बोलते वो पेपर रह गया उसमें। तो एक दिन क्या हुआ कि क्लास में ना एक लड़की का कॉम्पास बॉक्स जो है ना, मैच बॉक्स बोलते हैं उसको कि क्या बोलते हैं आप लोग जो भी, तो हम लोग तो कॉम्पास, हम लोग तो कॉम्पास की क्या, हाँ हम लोग ऐसे कॉम्पास बोलते थे जिसमें सब कुछ रहता था, 90 डिग्री पे वो करने वाला वो सब, और राउंडर फाउंडर, पेंसिल वेंसिल, पेन वेन, स्केल फिस्केल सब जो नहीं रहता है वही वाला। तो उसको मैच बॉक्स बोलते हैं शायद आप लोग, मैच बॉक्स तो इसको बोलते हैं माचिस को, उसको क्या बोलते हैं यार, जो भी समझ लो ना, बस हम लोग कॉम्पास बोलते हैं, ठीक है। तो वही कॉम्पास किसी का हंस गया, ठीक है। तो हंस गया तो मैडम को कंप्लेन की, पीटी मैडम को कंप्लेन की कि ऐसा, एक मैडम थी जिसका नाम प्रीति था, तो जब उनका क्लास हुआ तब वो कंप्लेन की कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है। तो देखो भाग्य, देखो क्या था उस दिन कि उस दिन मैं स्कूल ही नहीं गया था, क्योंकि उस दिन पता नहीं क्यों, बट मेरा मन नहीं था कि क्या नहीं था, उस दिन तबीयत ख़राब था कि, तो उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था, काम था। तो उसी दिन क्या हुआ कि स्कूल में किसी का यह हंस गया, तो
उन लोग मैडम बोले ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको खड़ा करो और पहले उन बोले कि सब लोग खड़ा हो और सबको बताओ, कोई लिया भी है तो इसका दे दो, और कोई पाया है तो दे दो, और नहीं तो अभी सबका बैग चेकिंग होगा। तो सब लोग बोले ठीक है, आप लोग आप मैम आप बैग चेकिंग करवाएं, हम लोग तो नहीं लिए हैं, जो लिया होगा वो समझेगा। तो वो बोले लड़कियों में से 2 लड़कियों को बुलाया गया कि ठीक है, आप लोग मैं अपना जो है कॉम्पास बॉक्स जो है आप ढूंढिए इन सभी का बैग में। तो बारी बारी करके, मतलब एक बेंच फिर दूसरा बेंच फिर तीसरा बेंच करके बारी बारी करके ढूंढिए। तो उन लोग पूरा क्लास का ढूंढते 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 मेरे दोस्त के पास आया, जिसके पास मैंने वो पेपर दे के रखा था। तो वो क्या किए, देखो आपको जिस काम से मतलब, आपका जो काम था आप उस काम से मतलब रखो तभी तो सही है ना। आप दूसरे का काम में टांग अड़ाओगे तो सही है नहीं ना। तो उन्होंने क्या किया पता है, देखो अपना मैच बॉक्स बोल रहा हूँ, आप अपना कॉम्पास बॉक्स ढूंढने के बजाय उन लोग वही जो पानी का जो पानी बोतल वाला पानी बोतल रखने का जो वो पॉकेट होता है, उसमें उन्होंने हाथ डाल के वो पेपर निकाल लिए। ठीक है, अब देखो अब वो पेपर तो गोल गोला मतलब गोल का मतलब मोड़ मार के जो है कि नहीं, ऐसा करके हाथों में उसके अंदर बॉल बना के रख दिया था वो है। तो अब उस इंसान को वहाँ पे उसको अपना वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, बॉक्स नहीं मिला उसको, वही वाला क्या बोलते हैं कंपास बॉक्स लड़के लोग को नहीं मिला। लेकिन अब लड़की लोग को इतना क्या खोज ली कि साला वो पेपर में वो जो मोड़ मार के रखा है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको क्या मतलब है उससे, बताओ। कुछ तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़की लोग को देखो इतना खोज ली कि वो पेपर को पूरा खोल के देखे, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्या चित्र बनाया है, सारा कुछ देखे। और जाके इतना खुजली चढ़ा कि साला उन लोग गए और मैडम को कंप्लेन कर दे कि देखो इसमें मैम ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा ऐसा चीज़। अब मैडम गुस्सा हुई, अरे इतने इतने छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं बोल के इतना ज़्यादा गंदे गंदे गाली सब लिख रहे हैं और ऐसा 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 और चित्र बना रहे इस तरह का। तो जो उस बंदे का पॉकेट में ऐसा ऐसा था, उसको जानते हो इतना गाली दे के वहाँ से भगाया गया कि क्या ही बोलो। जो और बोला गया कि आप नेक्स्ट डे अपना मॉम डैड को आप लेके आओ, तभी आपको हमारा स्कूल में एंट्री मिलेगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा और आपका टीसी आपको दे दिया जाएगा। तो आप सोच समझ के अपना मॉम डैड को कल बुला के लाइएगा। तो उन लोग क्या किए, ऐसा ऐसा करके वो लड़के को स्कूल से उसी टाइम खेद दिए, मतलब उसी टाइम बोले कि आप अपना घर जा सकते हैं अभी, और जब तक आप अपना मॉम डैड को बुला के नहीं लाएंगे तब तक आप हमारा स्कूल मत आइएगा, ऐसा बोला गया। तो लड़का वहाँ से रोते रोते घर गया, माँ को बताया, माँ बोली ऐसा कैसे हो सकता है बोल के। तो चल ठीक है, मैं तो बात करती हूँ मैडम से। उसी दिन फिर संगे संग फिर रिटर्न आई उसका माँ, उसको लेके बोली कि आप मेरे बच्चे को ऐसा कैसे स्कूल से मतलब भगा सकते हो। तो उन लोग उसका माँ को वो चित्र दिखाया गया, गाली दिखाया गया कि आपका बेटा जो है ऐसा ऐसा काम कर रहा है। तो मतलब आपका बेटा जो है ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। इस एक बच्चे के कारण बाकी सब बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे। तो बहुत कुछ कहा सुनी हुआ, फिर भी मैडम बोले अभी आप लोग अभी जाओ, मेरा गुस्सा हाई लेवल पे है अभी। आपके बेटे ने तो ऐसा गलती किया, लेकिन आप माँ हो के आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। मानता हूँ कि बेटा को बच्चे को सपोर्ट करना आपका जिम्मेदारी है, आपका हक है। आप अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको सपोर्ट करो, लेकिन गलत चीज़ में सपोर्ट करोगे तो वो तो गलत बात है। हर टीचर को, हर गुरु को इस बात से प्रॉब्लम हुआ कि आप अपने बच्चे का गलत चीज़ में सपोर्ट कर दो, गलत चीज़ में बढ़ावा दे रहे हो। इस बात से सभी टीचर लोग को ये प्रॉब्लम हुआ, ऐसा सब बोले। और बोले ठीक है आप अभी जाइए और कल इसको भेज दीजिएगा, कल से स्कूल अभी मत भेजिए। आज गया जो अटेंडेंस सब हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप इसको लेके जाइए। तो वहाँ से वो चले गए। फिर अगले दिन फिर वो आया, ठीक है, अगले दिन आया, सब कुछ सब ठीक ही था। फिर जब आया मैं स्कूल, जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे मतलब बहुत दुख लगा। देखो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को दुख इस बात का लगा कि मेरा जो दोस्त था ना, वो दोस्त जो दोस्त फंसा उस समय, जब वो दोस्त ना बहुत इनोसेंट बंदा नहीं बोलते हैं क्या, इनोसेंट बच्चा था वो, ठीक है।
बहुत अच्छा था, दिल का साफ था, कुछ भी मतलब उसके अंदर बुराई नहीं था। तो इसलिए ना नहीं बोलने गया। अगर आपका दोस्त अगर अच्छा है और उसके साथ कुछ बुरा होता है, आपको ख़राब लगता है ना, वो भी खासकर आपके लिए अगर हो तो बुरा लगता है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैं बोला कि क्या हुआ, पूरा बात बताओ। तो सब कोई मुझे पूरा बात बताए। तब मेरा इतना दिमाग सनका कि मैं बोला, वो लड़की लोग को बुलाया, अभी तुम लोग को खुजली बहुत ज़्यादा खुजली पड़ता है क्या तुम लोगों को? तुम लोग को जिस जौन सा काम तुम लोग का कंपास बॉक्स ढूंढ रहे थे, तो कंपास बॉक्स ढूंढने के बाद अपना अपना मतलब नहीं मिला तो निकल जाते। लेकिन तुम लोग अगर क्या बोलते हैं, तुम लोगों का पर्सनल चीज़ क्यों चेक कर रहे हो? उसका पेपर में क्या लिखा था वो मोड़ मार के उसमें रखा है। मैं ही रखा था मोड़ मार के उसमें, मतलब मोड़ मार के दिया था, वो ऐसे करके रखा था। तुम लोग को इतना खुजली है कोई मतलब उसका किसी का पर्सनल चीज़ मतलब, हाँ मतलब डस्टबिन से निकाल के आप उसको पर्सनल चीज़ चेक करोगे और मैडम को मतलब किसी उन लोग को फंसाओगे, ये क्या सही बात है क्या? तो लेकिन आप क्या करोगे, वो लोग फंसा तो चुके थे, उसको गाली खाया था। फिर उसका माँ आई थी, उसका माँ भी सुनी थी गाली। तो मुझे ख़राब लगा इस बात का कि उसका माँ को भी गाली पड़ा। तो मैं जाके मैडम को बोल दिया कि मैडम उसका गलती नहीं था, गलती मेरा था। वो गाली गलौजा वाला जो भी था वो सब तो मैं किया था। एक दिन खाई छुट्टी में, मतलब खाई छुट्टी होने से पहले उसका पहला वाला पीरियड में मैं ही किया था, मैं अपने दोस्त से। तो मतलब जो भी गलती था, गलती मैं किया था और मेरा गलती का सज़ा वो भुगते, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो उसका माँ भी भुगती है, इसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपना गलती स्वीकार कर लिया वहाँ पे और मैडम को जाके बोल दिया कि गलती मेरा था मैडम। और फिर होना क्या था, मैडम मुझे कान से पकड़े और मारते मारते लेके आए क्लासरूम, बोले बैग पकड़, चल निकल यहाँ से, अब तू अपना माँ बाप को बुला के ला, तभी तेरे को एंट्री हो मिलेगा। सेम ट्रीटमेंट मेरा भी मेरे साथ भी मैडम सेम ट्रीटमेंट की। मुझे भी कान पकड़ के स्कूल से बाहर निकाल दिए मैडम और बोले जा तेरा माँ बाप को बुला के ला, तभी तेरे को अब एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो फिर मैं वहाँ से घर गया, घर जाके मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। फिर बोले कि वो मैडम बोल रहे हैं कि टीसी लेके जाना, माँ बाप को लेके आओ, टीसी लेके जा, ऐसा ऐसा धमकी दे रहे थे मुझे। तो मॉम डैड को बताया, मॉम डैड बोले चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो हुआ हुआ। सो मैं जाता हूँ, बात करता हूँ क्या बात है क्या बात नहीं है, सॉल्व देखेंगे क्या होता है। तो ऐसा ऐसा काम क्यों करते हो, मेरे पापा मुझे समझाए, मम्मी समझाए। मैं बोला नहीं पापा, दोस्त लोग जानते हो कि नहीं, दोस्त लोग कितने हरामी होते हैं। और हम लड़के लोग का नेचर ही ऐसा होता है। अब माँ बाप के सामने थोड़ी कुछ बोल सकते हो। मैं बस चुप रहा, मेरे पापा समझाए, मतलब मन में आ रहा था ये सब बोलने के लिए, लेकिन क्या करूँगा, चुप था। और पापा पूछे कि क्या ऐसा क्या क्या हुआ, तो मैं बोल दिया कि ऐसा ऐसा बात था, मेरा दोस्त फंस गया था। लेकिन उसका मॉम जो इंसल्ट हुए तो मुझे अच्छा नहीं लगा इस बात से कि गलती मेरा नहीं था, मतलब गलती मेरा था और उन लोग फंसे, उसका माँ सुनी तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं जाके अपना गलती खुद स्वीकार करके आया। तो इसलिए मेरा डैड मेरा डैड बोले चल अपना गलती खुद मान के आया है तो कोई बात नहीं। कोई किसी का माँ गाली मतलब सुने हैं मैडम से तो इसलिए अच्छा नहीं लगा। तो चल कोई बात नहीं, किसी का तो रेस्पेक्ट करता है, मतलब किसी का माँ का तो रेस्पेक्ट किया है और अपना गलती माना है, सबसे बड़ा वो बहुत बड़ा बात है। चल कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, बात करता हूँ क्या है क्या नहीं। तो उस दिन फिर गए स्कूल मैडम से, फिर बात मुलाकात सब कुछ किए, फिर सब कुछ सॉल्व करके पापा चले आए। लेकिन जो गए थे, जिस अंदाज में गए थे, एक्चुअली पापा गुस्सा हो गए थे, इस बात से भी गुस्सा हो गए थे कि मुझे जो 1 बजे मतलब स्कूल गया और स्कूल से मुझे कान पकड़ के जो बाहर मुझे निकाल दिया गया और बोले जब पेरेंट्स को लेके आना तभी स्कूल आना। तो उस बात से पापा गुस्सा हो गए थे कि आप अगर मतलब निकालना ही था तो 4 बजे जैसे छुट्टी होता है तब चले जाता, क्या होता, हाँ तब चले जाता। फिर आधा घर में बोल देते कि आप कल से अगर आना है तो मॉम डैड को लेके आना, तभी आना, नहीं तो नहीं आना। अब उतना टाइम पे बच्चे को निकाल दिया, बच्चे को रास्ते में कुछ हो जाएगा तो कौन देखिएगा। तो इस बात से पापा गुस्सा हो गए थे मैडम के ऊपर और मैडम को 2 बात बोले कि चलो अगर कुछ भी गलती हो फ्यूचर में, अब अगर मेरे बच्चे से, तो आप उसको स्कूल से मत निकालना, जैसा जैसा टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग पे वो जाएगा, उसी टाइमिंग पे वो घर आएगा। और उस टाइमिंग के बीच में अगर कभी कुछ हो गया, अगर बच्चे को रास्ते में कुछ हो जाता है उस दिन जो निकाले, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेता? आप लेते क्या? आप लेते? बोलिए। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। जिस टाइम पे आना होता है वो आता है, जिस टाइम पे सब लोग जाते हैं उसी टाइम पे उसका भी जाना मतलब होना चाहिए, समझे। इससे कोई बच्चा के साथ कुछ भी दुर्घटना
होने से मतलब होना कम होगा। नहीं तो अकेला कोई बच्चा रास्ता में चलते रहा, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, कौन उठा के लेके जाए कोई पता है। इसी बात से थोड़ा बहुत खाली गुस्सा हुए थे, मैडम को समझाए कि आप जो किए मानता हूँ आप सही किए, लेकिन आपका भी कुछ कुछ गलती इसमें कर दी हो। बच्चों को समझाने के चक्कर में आप गुस्सा में कुछ कुछ गलती कर दी हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। यही सब बात थोड़ा बहुत बहस हुआ, उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो गया। तो पापा सब कुछ संभाल लिए। तो अगले दिन से फिर गया, तो लेकिन जो इज्जत था मैडम की नज़र में वो इज्जत फिर नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत ये कर दिया था। लेकिन फिर भी मैडम इज्जत करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि लड़के लोग जो हैं लड़के लोग जो हैं